दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरीके से संघर्ष और कठिनाई को सहे बिना हमारे जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर आप सीखने वाले हैं सेंटेंसेस और इसके टाइप्स के बारे में। इससे पहले कि हम सेंटेंसेस और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि सिलेबस में कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, सिलेबस की अगर बात करूं तो यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस के बारे में, प्रीपोजिशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से देखा है जिसमें ए एंड द का यूज देखा है, वोकैब हमने देखा है, वर्ब और इसके टाइप्स को देखा है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन टैग्स को भी देखा है और आज बारी है समझने की सेंटेंसेस और इसके टाइप्स के बारे में। तो सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा भी टेंसेस को डिस्कस करेंगे, नाउन प्रोनाउन करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा ये भी सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करेंगे जिसमें कलेक्टिव नाउन, नंबर्स, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग्स, सिंगुलर, प्लूरल, एंटोनिम्स, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं ठीक इसी सीरीज में। तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंटेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें ए बी सी डी सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? ए बी सी डी सिखाई जाती है। जब हम थोड़े और बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमें सेंटेंसेस को, सब वर्ड्स जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको जोड़ करके वर्ड सिखाए जाते हैं। जैसे सी ए टी कैट सिखाया जाता है। ये क्या हो गया? एक तरीके का वर्ड हो गया। सबसे पहले हमें अल्फाबेट सिखाए जाते हैं और जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका सही कॉम्बिनेशन मिलके एक वर्ड बनाता है और बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिस एक वर्ड है, राइट? दिस इज अ कैट। तो ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया। तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंटेंस, यानी कि वर्ड्स का एक सही कॉम्बिनेशन सेंटेंस कहलाता है। केवल वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं, जो एक हमें प्रॉपर मीनिंग भी देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अ कैट, अ कैट आर, डॉग, देयर। क्या इसकी कुछ मीनिंग निकल रही है? बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। इसके अंदर भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन एक कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। अगर जिस चीज की कोई मीनिंग नहीं हो तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ प्रॉपर सेंस। जिसका एक कोई सेंस निकल रहा हो उसको ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आप देखिए, आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, कोई भी एक सेंटेंस लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, गिव मी योर पेन। क्या? गिव मी योर पेन, योर पेन। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। तो क्या ये एक सिंपल सेंटेंस है? नहीं। सेंटेंसेस के टाइप्स भी होते हैं। कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वाले भी होते हैं। कैन आई टेक योर पेन? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कैन आई रीड दिस? क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ? राइट? मे आई कम इन सर? आप बोलते हो, ये क्या है? आप परमिशन ले रहे हो। तो सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। पहली चीज आपने समझा कि सेंटेंस क्या होते हैं। पहली चीज आपने समझ लिया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ प्रॉपर सेंस, दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस, राइट? जिसके अंदर प्रॉपर सेंस हो वही सेंटेंस होता है। तो अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिक्लेरेटिव क्या होता है, असरेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। यानी कि बहुत सारी बुक्स में ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है ना, इनको कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन आपको बहुत सिंपल वे में अगर बताऊं तो एसरेटिव को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव को अगर अलग बताएंगे और एसरेटिव को अलग बताएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस को अलग बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग बताएंगे। नहीं जी, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव आपके कवर हो जाते हैं।
तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, अ सेंटेंस दैट रिलेट्स अ फैक्ट्स थॉट्स ओपिनियन, जिसके अंदर ओपिनियन हो, फैक्ट्स हो, थॉट हो, और जो एक फुल स्टॉप से एंड होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, डेविड लव्स ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स, इसमें पता चल रहा है ये फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है। कुछ थॉट्स भी हो सकते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से हो सकता है कि ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, राइट, वो खुश नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का थॉट हो गया, एक तरीके का फैक्ट हो गया, एक तरीके का ओपिनियन आप दे रहे हो। तो जिसके अंदर भी आप किसी फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो, किसी थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहे हो, या किसी ओपिनियन के बारे में बता रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस भी कवर हो जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी कवर हो जाते हैं। जैसे ही इज नॉट रेडी टू गो टू द स्कूल, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज नॉट रेडी, मैंने क्या सेंटेंस लिखा, ही इज नॉट रेडी टू गो स्कूल, टू गो स्कूल, ये वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक थॉट के बारे में बता रहे हैं, एक ओपिनियन के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक फुल स्टॉप से एंड होता है और स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, दैट इज असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो पहला पार्ट आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि असर्टिव क्या होता है और डिक्लेरेटिव क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, और जो सेकंड नंबर का है, इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ में, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। जब आप नोट डाउन करते हैं ना चीजें, तो आपके माइंड में फिट होती है, केवल देखने से नहीं होता है, आप अपने साथ कॉपी रखिए, चीजों को नोट डाउन भी करिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल हमें सैनिक स्कूल में ही ये चीज काम आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। आप आगे की क्लासेस में भी जाएंगे तो वहां भी जब आप सेंटेंसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो एम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। अब अभी एक सेंटेंस मैंने बोला कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर पेन, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। आप टीचर ऑर्डर देती हैं आपको, या गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठ जाओ, ये क्या हो गया, कमांड दिए जा रहे हैं। जहां पे सजेशन देते हो, जहां पे कमांड देते हैं, जैसे गो टू द ग्रोसरी शॉप, जाओ ग्रोसरी की शॉप पे, ये क्या हो रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं। जहां पे ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, कमांड की बात हो, सेंटेंस को पढ़ करके आप देखना, और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, असर्टिव, इंपेरेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी दिया जा सकता है। उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां पे आप अपने ऑर्डर्स को देते हो, जहां पे आप रिक्वेस्ट करते हो, जहां पे आप सजेशन देते हो, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये दो चीजें समझ आ चुकी होंगी आपको, असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों बातें समझ आ चुकी होंगी, इंपेरेटिव भी आपने समझ लिया है। अब तीसरा बहुत सिंपल है, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, राइट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अपना नाम और जिस भी सिटी से रह रहे हैं कमेंट करके बताइए। मैंने क्या बोला, एक आपसे क्वेश्चन पूछा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मींस सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क के साथ में खत्म होते हैं उनको ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंट्रोगेटिव। व्हेन डिड ही विल कम टू माय हाउस, वो कब मेरे घर आएगा, वो कब मेरे घर आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेयर डू यू लिव, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, क्या आपको चाय चाहिए, राइट। यू हैव एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट, क्या आपके पास कोई डाउट है, क्वेश्चन है। यू कैन आस्क क्वेश्चन, राइट, राइट। आई आई आप बोल सकते हो कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछ सकते हो। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है ना, 8777007741, उस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं, जहां पे क्वेश्चंस मार्क लगा होता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। मान लीजिए आप बैठ करके मैच देख रहे हैं और एक बॉल पे 6 रन चाहिए। अब आपके जो एक्सप्रेशन है क्या होगा, जैसे ही बॉल बॉलिंग कर रहा है आपके एक्सप्रेशन चेंज होंगे, क्या होने वाला है इस बॉल पे, आप अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो इमोशंस हम दिखाते हैं,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इमोशंस दिखाते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब बॉल आई, बैट्समैन सामने खड़ा है, पहली बॉल आ रही है और एकदम से छक्का पड़ गया, खुश, एकदम एक्सप्रेस, अरे या हिप हिप हुर्रे, जीत गए, यस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो ये क्या होता है, जहां पे एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन इस तरीके से होता है, अचानक जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं ना, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। A sentence that express some strong, unexpected, extraordinary emotions। आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से आपको 2000 का नोट दिख गया, आप खुश हो गए, अरे वाह मजा आ गया, एकदम से जो खुशी है वो आप एक्सप्लेन करने लगोगे। आप क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आपको 2000 का नोट मिला, आपका जो एक्सप्रेशन होगा ना, बिल्कुल आप खुश हो जाओगे, राइट। और आप दौड़े दौड़े भागे भागे दुकान पे जाओगे, जैसे दुकान वाले को आपने वो नोट दिया, उसने बोला ये तो नकली नोट है, वाह, फिर क्या होगा, आपके इमोशंस बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, जहाँ पे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। व्हाट अ शेम, व्हाट, ओके, किसी का डेथ, ओह नो मोर, ये इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, चार तरीके के सेंटेंसेस हैं अगर हम बेसिक्स की बात करें तो। अब इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंसेस वो अलग चीज़ होती है, उसके लिए अलग से सेशन लेंगे हम, लेकिन आपको चार चीज़ों पे फोकस करना है। एसरेटिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर कवर होते हैं। इंपेरेटिव जिसके अंदर हम ऑर्डर, एक्सप्रेशंस, रिक्वेस्ट, सॉरी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा, तीसरी चीज़, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम अपने सडन इमोशंस को बताते हैं, वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चंस पे, क्योंकि सेंटेंसेस के टाइप्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है, कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर लिया है। तो अब बारी है क्वेश्चंस को करने की। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही करने वाले, यकीन मानिए। पहला ही क्वेश्चंस आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, आई लाइक मैंगोज एंड आइसक्रीम। ये बताओ ना किस तरीके का सेंटेंस है यार, किस तरीके का ये सेंटेंस है। आप सिंपल आप बता पाओगे इसके आंसर्स को। एक्सक्लेमेटरी तो है नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, ऑर्डर तो दे नहीं रहे, अरे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असरेटिव सेंटेंस है, राइट, असरेटिव। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू यू लाइक इट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 100% आप सही हो, इसका भी आप आंसर दे पाओगे, अगले क्वेश्चन का भी, कि वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, नेगेटिव है, तो डेक्लरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ लिया है ना आपने ध्यान से, क्वेश्चन को सिंपली आंसर कर पाओगे यार। चलिए आगे चलते हैं। वाओ, द पैरट इज ब्यूटीफुल, एक्सप्रेशन को बता रहे हैं हम, तो क्या होगा, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। वाओ एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे। आगे चलते हैं। प्लीज लेंड मी सम मनी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होगा। रिक्वेस्ट जहाँ पे आप करते हो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे आप ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। दीज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है, तो असर्टिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू सीन माय कैट, क्या आपने कहीं मेरे कैट को देखा। तो ये फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यकीन मानिए बहुत सिंपल है इंग्लिश, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। हरी, वी आर गोइंग ऑन द पिकनिक, हरी, हिप हिप हरी कर रहा, ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। अब इसमें कैसे, क्योंकि अचानक से आप अपने इमोशंस को बता रहे हो, क्या बता रहे हो, अपने इमोशंस को बता रहे हो, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसके अंदर हम किसको बता रहे हैं, इमोशन को बता रहे हैं। सडन एक्सप्रेशन, ओहो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मजा आ गया, हिप हिप हुर्रे, खुश हो जाते हो, तो ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और इसका साइन आपको भी पता है, ये है साइन एक्सक्लामेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। बी क्वाइट एंड डू योर वर्क, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। द टेलीविजन इज नॉट वर्किंग,
जो टेलीविजन है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो जो टेलीविजन है जो वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज, इसको कह सकते हो आप डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। कौन सा? डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नॉट वर्किंग है ना, नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होगा। और इसके अंदर दोनों आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, इसको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चूज द करेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। अब इसके अंदर से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? ये तो नेगेटिव है, ये तो होगा नहीं। गो एंड ब्रिंग सम एग्स फ्रॉम द मार्केट, ये है इंपेरेटिव, ऑर्डर दे रहे हो आप, जाओ मार्केट से कुछ अंडे लाओ। ये तो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, और ये कौन सा है? एक्सक्लेमेशन है। तो आप सारे सेंटेंसेस को भी आप पहचाना सीखो, लेकिन हमें केवल यहाँ पे बताना था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना है। सिंपल है, डू यू स्टडी रेगुलरली, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, डायरेक्टली आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन मार्क से ही कि यही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इट इज रेनिंग, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग मी फाइल, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सी डज नॉट, ये नेगेटिव है डिक्लेरेटिव का। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताना है। सो ये तो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। हु टोल्ड यू अबाउट माई प्रॉब्लम्स, किसने मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे कहा। और एक्सक्लेमेटरी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज डॉग इज, बी वाला है करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है। इट इज अ प्रिटी ड्रेस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज लेट मी ग्लास ऑफ वाटर, आप ऑर्डर दे रहे हो पानी के लिए, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो सारे सेंटेंसेस के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। और अगर आपने ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को बताना है कि कौन सा है, और डिक्लेरेटिव। डिलीशियस एप्पल द इज, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। रेनबो हैज अ मल्टीपल कलर्स, रेनबो के अंदर एक मल्टीपल कलर होते हैं, दैट अफर्मेशन है, और ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। और ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है हमारा सिट डाउन एंड फिनिश योर होमवर्क, दैट इज ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, आई होप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमें बताना है नेगेटिव वाले कौन से हैं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यही वाला हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें ही हम बता रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, राइट। और इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंसेस को बताना था। बैड हैबिट्स ग्रो देमसेल्फ, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। डू यू लाइक पिज्जा, इंट्रोगेटिव है। पैक इनफ वुडन फॉर हैव ए हिल स्टेशन, तो ये भी हमारा एक तरीके का स्टेटमेंट है, यानी कि डिक्लेरेटिव है, अलग तरीके का है वो। Fill the blank and to the appropriate exclamation sentence we close the deal. वाह फैंटास्टिक। क्या होगा यहाँ पे? हमने डील को क्लोज कर ली, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का फैंटास्टिक। डिड का यूज करेंगे नहीं, कैन का करेंगे नहीं, डिड होगा नहीं, कैन होगा नहीं, लास्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम करते हैं जब कोई दुख हो, शौरो हो, वहां पे करते हैं। लेकिन फैंटास्टिक, वाह मजा आ गया, वी क्लोज द डील, ये हो गया हमारा 16 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया। 16 का जो हमारा आंसर था वो क्या था? फैंटास्टिक, बी वाला ऑप्शन। 17 वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिल द ब्लैंक्स टू द मेक एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सी रीड दिस बुक, हैज सी रीड दिस बुक, या डू शी रीड दिस बुक, या हरी कैन सी रीड दिस बुक। क्या हो सकता है? तो कैन होगा। कैन शी रीड दिस बुक, क्या इस बुक को पढ़ सकती है? तो कैन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में चर्चा करते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट गो नियर द फायर, विल यू मेक कप ऑफ कॉफी फॉर मी, जॉन वॉज फर्स्ट बॉय हु एंटर द स्टेशन, वाओ दैट इज अ ड्रेस यू सो लवली। पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको बताना है। तो जॉन वॉज अ फर्स्ट बॉय, ऑप्शन नंबर जो था, सॉरी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही ये सेंटेंस है, आप देख पा रहे हो, जॉन वॉज द फर्स्ट बॉय हु एंटर द हॉल, राइट। और यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि यही पॉजिटिव सेंटेंस है। ये तो आपका डू नॉट गो देयर, आप यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है ये वाला, राइट। और ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
और ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं, 19th वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, राइट? चूज द एप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, सो गोट वंस, हरी अप, एंड जर्नी इज टू लॉन्ग, एंड वेयर डू यू लिव? तो यहाँ पे जो सबसे सटीक और सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हरी, हरी अप, जर्नी इज टू लॉन्ग, बहुत जल्दी करो, बहुत लंबी जर्नी है। यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को बता रहे हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अरे आई वांट टू बिकम अ पायलट, दैट इज अ डिक्लेरेटिव। गॉट वंस हमें मिला, ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि गो इट वंस, आप ऑर्डर दे रहे हो तो ये हमारा इंपेरेटिव। और वेयर डू यू लिव क्वेश्चन पूछ रहे हो यानी कि इंट्रोगेटिव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसमें पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा। क्वेश्चन मार्क देख करके डायरेक्टली आप सही कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, वेयर आई हैव लेफ्ट माई ग्लासेस, कहाँ पे मैंने अपनी ग्लासेस को छोड़े हैं। और जो पहला है आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वाओ ब्राव ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कुड नॉट अटेंड द इंटरव्यू ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आई होप कि ये जो सेंटेंसेस के टाइप्स थे इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस और उसके फॉर्म्स के बारे में। यकीन मानिए कि अगर आपने सेंटेंसेस को ध्यान से देखा है और समझा भी, टेंसेस को बहुत ईजी वे में और एक ही वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस के साथ में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होगा ज्वाइन, और जो बैच चल रहा है जैसे गदर बैच चल रहा है तो ज्वाइन गदर, और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली लिख सकते हैं। और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 877077 431, राइट? तो हाय का मैसेज करेंगे और जो भी डिटेल है वो फिल करेंगे तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.